रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने पहले 5 रुकू सूरह अनफ़ाल के लफ्ज़ी तर्जुमे और तफ़सीर के साथ समझे। आइए आज हम 5वें रुकू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी अल्लाह ताला यहाँ मुखातिब है अहले ईमान से। इज़ा जब लकी तुम्हारा मुकाबला हो या तुम्हारा आमना सामना हो, फ़िअतन जमात से। कहाँ? जब मैदान जंग में तुम्हारा सामना कुफ़ार से हो, उनकी जमात से हो, फस बुतू तो तुम साबित कदम रहो। वस्कुरुल्लाह, और याद करो अल्लाह को, कसीरन बहुत ज़्यादा। यानी मैदान जंग में तुम साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। ला अल्लाह को, ताकि तुम तुफलिहून, कामयाब हो जाओ। यानी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब ईमान वालों तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार से मैदान जंग में हो तो साबित कदम रहो और उनसे लड़ो और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वातिउल्लाह, और अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। वला तनाजुर, और मत झगड़ा करो आपस में। तब तो बस तुम कमज़ोर हो जाओगे। यानी अगर तुम झगड़ा करोगे एक दूसरे से, उस वक्त लड़ोगे तो तुम आपस में कमज़ोर हो जाओगे। व तज़हबा, और जाती रहेगी, री हुकुम, तुम्हारी हवा। वस्बिरु, और सब्र करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला साबिरों के साथ हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए अहले ईमान, तुम अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, उनका कहा मानो, उनके हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करो, इससे तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा जाती रहेगी। यानी हमें ये देखना है कि किस तरीके से अल्लाह ताला हमें मजबूत फरमा रहा है। अल्लाह ताला सहाबा इकराम की तरबियत फरमा रहा है। और सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। वला, और ना तकूनु, हो जाओ, कल लजीना, उन लोगों की तरह, खराजू, जो निकले, मिन से दियारहिम, अपने घरों से, बतरा इतराते हुए, वरिया अन्नासी, और लोगों को दिखावा करते हुए, वयसदूना, ताकि वो रोके, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा से जो यामलूना, वो करते हैं, मुहीतुम, अहाता की हुई है। अल्लाह ताला यहाँ मुसलमानों को यानी सहाबा इकराम को कुफ़ार की मुशाबिहत से रोक रहे हैं कि मुसलमान जब निकलते हैं मुकम्मल आजिज़ी के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ निकलते हैं, जबकि कुफ़ार की क्या तरीक़ाकार है? कुफ़ार का यह तरीक़ा है कि इतराते हुए और दिखावा करते हुए अपने घरों से निकल रहे थे, और ताकि वो लोग किनको, मुसलमानों को, सहाबा इकराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रास्ते से। जबकि अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला जो कुछ वो कर रहे थे मुकम्मल तौर पर उसका अहाता किए हुए थे। वज़ इस, और जब ज़य्यना, खुशनुमा बना रहा था, लहुम, उनके लिए, शैतान, शैतान, अमालहम, उनके अमाल, वकाला, और कह रहा था, ला गालिबा, नहीं गालिब आएगा, लाकुम, तुम पर, अल यौमा, आज के दिन, मिनन नासी, लोगों, मिन से, अन्नास, लोग, व इन्नी, और बेशक मैं, जारुल लकुम, तुम्हारा साथी हूँ। जी, अब इस आयत में हम पढ़ते हैं कि क्या है, इब्लीस की बात हो रही है। इब्लीस यानी वही शैतान जो सबसे पहले मलून हुआ, जिन्नात का सरदार था। इसने क्या है कि ये बाकायदा एक सरदार की सूरत में, जिसका नाम सराका था, वो कुफ़ार के पास गया अपना जत्था लेकर, और उसने कहा कि उनको उनके अमाल खुशनुमा करके दिखाया, उनके दिलों में वसवस बात डाले कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तुम्हारी तादाद कितनी ज़्यादा है, तुम्हारे पास साजो सामान कितना ज़्यादा है, और ये मुसलमानों की तादाद तो बहुत कम है और तुम इनसे जीत जाओगे। तो हम दोबारा पढ़ते हैं, वो क्या कहता था? वाइज़, और जब ज़य्यना, खुशनुमा कर रहा था, लहुम, उनके लिए, शैतान, शैतान क्या कर रहा था? उनके सामने खुशनुमा कर रहा था। अमाल, हम उनके अमाल, कह रहा था तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। वकाला, और कह रहा था, गालिब, ला गालिब, और नहीं गालिब आएगी, लाकुम, तुम पर, अल यौमा, आज के दिन, मिनन नासी, लोग, मतलब वो कहता था वो लोग जो हैं, जो सामने हैं, वो तुम पर आज के दिन गालिब नहीं आ सकते, बल्कि तुम ही उन पर गालिब आओगे। वह इन्नी, और बेशक, जारुल लकुम, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। वलम्मा, पस जब, तराअत, आमने सामने हुई, फ़िअतानी, दोनों जमातें, ना कसा, तो वो भाग उठा, अला की बाही, एड़ियों के बल, वकाला, और कहने लगा, इन्नी बरीउन, इन्नी बेशक, बरीउन, मैं तुमसे पीछे हूँ, मैं तुमसे बेजार हूँ, मिनको, तुमसे, इन्नी, और मैं, आरा, देखता हूँ, माला, जो नहीं तरोना, तुम देखते, इन्नी, और बेशक मैं, अखाफुल्लाह, अल्लाह से डरता हूँ, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, सख्त इंतकाम लेने वाला है। जी, इन आयत में हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि इब्लीस जो था, जो बाकायदा आया था
کفار کی مدد کے لیے اور ان کے اعمالوں کو خوشنما کر کے دکھا رہا تھا، تو وہ کیا کہتا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، آج تم ہی جیتو گے اور وہ لوگ بے یار و مددگار ہوں گے۔ لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی کفار اور مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو اس نے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کو دیکھا۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام جو تھے، اور ایک اور تھے، اور باقاعدہ وہ سپہ سالار کی شکل میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، پیچھے ان کے جانثار صحابہ اکرام 313 تھے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ اپنے جتھے کی طرف بھاگا اور باقاعدہ وہ پیچھے بھاگنے لگا۔ تو جب ان کو کفار نے پکڑا، تم نے تو کہا تمہاری مدد کرو گے، تو شیطان کا وعدہ تو ہمیشہ کمزور ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرنے لگا کہ بھائی میں تم سے بیزار ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے ان سے خود مقابلہ کرو، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین انتقام لینے والا ہے۔ تو ان آیتوں میں ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح ابلیس نے کفار کو جھوٹا وعدہ دکھایا تھا، اس نے اپنا وعدہ توڑ بیٹھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور آسمان سے ان کے لیے اپنی مدد نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے واضح جو ہے فتح نصیب فرمائی۔ یہ سب اللہ کی مدد سے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اپنے نبی کی سچی مدد فرمائی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کا وعدہ ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، اور وہ جب بھی ہم اپنی مدد کا وعدہ دلواتا ہے تو وہ جب اللہ کی حکم کو دیکھتا ہے تو وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ یہی کہے گا کہ کس نے کہا تھا میری باتوں میں آنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں تاکہ ہم شیطان کی تمام چال بازیوں سے واقف ہو سکیں، اور ہمیں پتہ چلا غزوہ بدر میں کس طریقے سے شیطان نے کفار کو پہلے اکسایا اور پھر پیچھے ہٹا، اور ادھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ملیں گے، انشاءاللہ 7ویں رکوع میں ہم اپنے لیسن کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔